नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ISPCS ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम संविधान चैप्टर्स को पढ़ रहे थे पिछले के क्लासेज में, जिसमें हम अधिकतर टॉपिक्स को संविधान में जान चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। जिसमें कुछ हमारा टॉपिक, एक दो टॉपिक छूट गया है, उसको हम आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उस पर कुछ वाद विवाद भी हुआ। वो वाद विवाद कौन कौन से थे, उसको हमें यहाँ पे जानना है कि जो संविधान का प्रारूप था उस पर वाद विवाद कौन कौन से हुए थे, इसको देखना है। तो 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी डेट को याद रखेंगे, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें 315 अनुच्छेद आर्टिकल और 8 अनुसूची को उसने रखा। किसने? तो प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। कब? 21 फरवरी 1948 को, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां को रखा। इसके बाद संविधान सभा के जो सदस्य थे, प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे तथा जनता को इन प्रकाशित जो संविधान थी प्रारूप समिति के द्वारा, इस पर विचार करने के लिए कहा गया कि भाई इस पे आप विचार कीजिए। संविधान सभा के सदस्य थे, उसमें प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे तथा जनता की जो प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां शामिल है, उस पर आप अपना विचार को रखिए। उसके बाद उनसे प्राप्त जो सुझाव मिले, जो उन्होंने सुझाव दिया, उसके आधार पर फिर से अक्टूबर 1948 को एक नया संशोधित प्रारूप को लाया गया। नया संशोधित प्रारूप लाया गया। कब? अक्टूबर 1948 को। ये क्यों लाया गया? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे तथा जनता, उन्होंने विचार करके अपने सुझाव के माध्यम से उन्होंने फिर से अक्टूबर 1948 में एक नया संविधान का संशोधित प्रारूप को लाया। और यहीं से हमारा जो इस संविधान का प्रारूप है, इस पे वाद विवाद शुरू होता है, जिसमें कुछ वाचन यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा, जिसमें 3 वाचन को लिखा गया है, खास तौर से पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें क्या क्या हुआ उसको भी बतलाएंगे। प्रथम जो वाचन हुआ, पहला वाचन इस संविधान के प्रारूप में, वो हुआ दोस्तों 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। कब हुआ? प्रथम वाचन पूछ सकता है कि संविधान के प्रारूप में पहला वाचन कब हुआ, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। दूसरा जो वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। कब दोस्तों? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ। और इसके अनुसार इस दूसरा वाचन में जितना भी अनुच्छेद था, प्रत्येक अनुच्छेद पर विचार विमर्श
स्थिरता से इसमें किया गया, विस्तार से सभी अनुच्छेदों को इसमें जाना गया, उस पर विचार किया गया। दूसरा वाचन में जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा जो वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, और इसी के दिन तीसरा वाचन में ही संविधान सभा के द्वारा हमारा जो भारत का संविधान है अंगीकृत, अधिनियमित और अतमार्कित किया गया तीसरा वाचन में। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा वाचन का डेट है 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक, जिसमें संविधान सभा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और तीसरा वाचन में ही संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, और पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ देश में, वो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। पूर्ण रूप से कहेगा पूरा, तो वो 26 जनवरी 1950। तो अगर ऐसे कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो अगर ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 है तो इसको टिक आउट करेंगे। अगर पूर्ण रूप से दिया रहेगा तो आप इसको 26 जनवरी 1950 को टिक आउट करेंगे। तो तीसरा वाचन में ही संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। इसके बाद हमारा संविधान पर कुछ और इसमें टॉपिक बाकी रह गया है, जो सभा के द्वारा किए गए अन्य कार्य, इसको देखते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण तथा विधायिका के दायित्वों के निर्वहन के अलावा कुछ ऐतिहासिक महत्व को भी बतलाया गया हमारे संविधान सभा के द्वारा, जो निम्न प्रकार से आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी बतलाएंगे। तो जो संविधान सभा थे, उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण तथा विधायिका के जो दायित्व का निर्वहन था, उसके अलावा कुछ ऐतिहासिक महत्व को भी उन्होंने बतलाया है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसको एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इम्पोर्टेंट समझेंगे। जिसमें पहला देखेंगे आप 24 जनवरी 1950 को जनगण मन जो राष्ट्रगान है हमारे देश का, तथा वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, उसको अपनाया गया। कब? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ से दो प्रश्न यहाँ पे निकल के आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने, तो 24 जनवरी 1950। और एक और प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो वो हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता प्रदान की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता प्रदान किया गया। इसके बाद मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से क्या किया गया, स्वीकार किया गया। यानी भारत की जो स्वतंत्रता है उसको स्वीकार किया गया औपचारिक रूप से। कब? तो ये मई 1949 में राष्ट्रमंडल में ये भारत की जो स्वतंत्रता है इसको औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो आज के लिए इतना ही। तो एक बात बता दें कि अगर हमारे चैनल पर जो भी दोस्त नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें।
और जिस तरह की भी कठिनाई आपको आती है वीडियोस को समझने में, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।